CSIR नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपकी रिक्रूटमेंट आ गई है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न आपका किस तरह से रहेगा और सिलेबस आपका क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें। इसके अलावा सैलरी आपको कितनी क्या इसमें मिलेगी और आप इस जॉब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आपको दिख रही है। तो 1 अप्रैल इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है, यानी आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है आप इस डेट से स्टार्ट हो जाएंगे आपके। और इसकी लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो है 30 अप्रैल 2025, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 33, आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो CSIR नीरी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नागपुर में महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके अलावा उनके 5 जोनल सेंटर्स हैं जो आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में है। ठीक है। अब यहाँ पे दो पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है। पहली है आपकी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और दूसरी है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर। तो पहले हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी पोस्ट कोड JSA की। तो नेम ऑफ द पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आपकी 14। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 7 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, ST कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 4 वैकेंसीज हैं, तो वही EWS कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी है। मिनिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो है आपकी 18 ईयर्स और अपर एज लिमिट यहाँ पे है 28 ईयर्स। ठीक है। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल 2 रहेगा। पे मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,900 रुपीज से लेकर 63,200 रुपीज तक आपका यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगा। टोटल इमोल्यूमेंट्स की अगर हम बात कर ले तो 36,493 रुपीज पर मंथ आपका रहेगा। टोटल इमोल्यूमेंट्स यहाँ पर नागपुर के लिए है। ठीक है। वही जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपकी टोटल 5 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 4 वैकेंसी है और एक वैकेंसी आपकी है OBC नॉन क्रीमी लेयर में। ठीक है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने इंटरमीडिएट यानी 10+2 अगर आपने कंप्लीट कर लिया है प्लस कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपके पास है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक और है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये आपकी है स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में। टोटल आपकी 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 5 और OBC नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 2 वैकेंसी हैं। ठीक है। और जूनियर स्टेनोग्राफर में अगर हम आते हैं तो टोटल इसकी जो पोस्ट है वो आपकी है 7। कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 5 पोस्ट हैं, तो वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर में आपकी 2 वैकेंसी हैं। ठीक है। अब इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 27 ईयर्स। ठीक है। पे लेवल यहाँ पे आपका 4 रहेगा। पे मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज पर मंथ तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। तो वहीं टोटल इमोल्यूमेंट्स अगर हम नागपुर जोन में बात करें तो आपका रहेगा 49,623 रुपीज पर मंथ। ठीक है। काफी अच्छी सैलरी है। और यहाँ पे अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है प्लस आपके पास यहाँ पे टाइपिंग स्पीड है, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एक सर्विसमैन जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो है आउट ऑफ 26 पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट उनके लिए कुछ यहाँ पे रिजर्व है, एक पोस्ट यहाँ पे उनके लिए रिजर्व है। ठीक है। तो वहीं PWBD कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 7 पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी जूनियर स्टेनोग्राफर एक पोस्ट उनके लिए यहाँ पे रिजर्व है। तो टोटल आपकी वैकेंसी कितनी थी, जूनियर स्टेनोग्राफर की टोटल 7 वैकेंसी थी, जिसमें से एक वैकेंसी जो है वो आपकी PWBD कैटेगरी के लिए रिजर्व है। ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और चलिए यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कैडर है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैडर है और आपका स्टोर एंड परचेज कैडर, ये 3 कैडर आपके हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पे। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप इसमें अप्लाई करें तो आप यहाँ पे अपना कैडर जरूर ध्यान रखिएगा किस कैडर में आप अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जॉब रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। स्टेनोग्राफर और यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का यहाँ पे मेंशन है, तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। तो अगर आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
और सिलेक्शन प्रोसीजर की चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इस प्रकार से रहेगा। पहले आपका यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, बेसिकली आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का किस प्रकार से यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस प्रकार से रहेगा, तो पहला आपका रिटन टेस्ट या रिटन एग्जाम आप कह लो, फिर दूसरा है आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड। यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। नॉर्म्स आप यहाँ पे देख लो, टाइपिंग स्पीड प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसका किस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो आपकी है 35 वर्ड्स पर मिनट, तो हिंदी टाइपिंग की है 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो टाइम अलॉटेड है टाइपिंग टेस्ट के लिए वो आपका है 10 मिनट। ठीक है, और ये राउंड आपका जो है क्वालिफाइंग इन नेचर में है। ठीक है, तो इसको जरूर क्वालिफाई करना है। और स्कीम ऑफ कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन की यहाँ पे अगर हम देखें तो ओएमआर बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश का पोर्शन जो आपका है यहाँ पे इंग्लिश में आएगा, और हिंदी का पोर्शन जो आपका है वो हिंदी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो बेसिकली आपका यहाँ पे 10+2 ही यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि जो एलिजिबिलिटी आपकी थी वो आपकी थी 10+2, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न जो स्टैंडर्ड रहेगा एग्जामिनेशन का वो भी आपका 10+2 ही रहेगा, यानी इंटरमीडिएट लेवल के ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 200, और टोटल टाइम अलॉटेड है 2 hours 30 minutes, यानी 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 है इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जो बनेगी वो आपकी पेपर 2 के बिहाफ पे बनेगी। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 1 में चलिए बात कर लेते हैं, तो इसके लिए टाइम अलॉटेड है आपका 90 मिनट्स। अब इसमें क्या कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो वो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। अब मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट होगा इसमें कौन कौन से पोर्शन इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सिचुएशनल जजमेंट के क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी पेपर 1 में पूछे जाएंगे। पेपर 2 की बात करें तो ये आपका 60 मिनट का रहेगा, यानी 1 घंटे का रहेगा। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शन से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। ठीक है, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो 1 मार्क्स आपका यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस पोर्शन से, तो इसमें है आपका स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, जनरल साइंस है। ठीक है, तो ये पोर्शन से आपके यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का आप यहाँ पे देख सकते हैं, वोकेबलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, करेक्ट यूसेज है। ठीक है, तो इस पोर्शन से आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, बाकी सिलेक्शन कमीशन विल फिक्स द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 1। ठीक है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको जरूर आपको क्वालिफाई करना है। पेपर 2 जो है फाइनली जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी पेपर 2 से बनेगी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी चलिए यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है, 10+2 इसके लिए भी है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी का आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो इनके बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख लो कि किस प्रकार से रहेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन जो आपका टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पे एक 1 डिक्टेशन होगी 10 मिनट की, इंग्लिश और हिंदी में जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने हिंदी टाइपिंग स्पीड सेलेक्ट कर रखी है, हिंदी स्पीड, तो वहाँ पे आपका हिंदी में डिक्टेशन होगा, अदरवाइज आपका इंग्लिश में होगा। ठीक है, अब कितने क्या उसमें स्पीड होनी चाहिए तो वो भी यहाँ पे लिखिए, 80 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे स्पीड आपकी रहनी चाहिए। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन से बनेगी, और आपकी यहाँ पे जो कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसको यहाँ पे सेक्शन मिलेगी जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे। अब रिटन एग्जामिनेशन का शेड्यूल किस प्रकार से है, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का पोर्शन है वो आपका इंग्लिश में रहेगा, और जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें
तो 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल का आपका ये एग्जाम है, क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट से ही पूछे जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हैं 200। ये भी आपकी, ये जो एग्जाम है आपका, ये आपका 2 आवर्स का होगा। जो आपके पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका 2 आवर्स 40 मिनट का होगा, ठीक है। अब कॉम्पिटेटिव जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा, वन पेपर है। और इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं बेसिकली। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो। सेकेंड सब्जेक्ट है इसमें जनरल अवेयरनेस का, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके 50 मार्क्स के। थर्ड पोर्शन है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो टोटल अगर हम बात करें तो 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और टाइम भी आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे वही जाएंगे अगले राउंड में, जो कि है प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। अब इसके लिए देख लो, लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट यहाँ पे इंग्लिश में है, टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है 10 मिनट से यहाँ पे डिक्टेशन होगी हिंदी और इंग्लिश में, जो भी आप ऑप्ट करेंगे, और स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए उसमें। बाकी फुल मिस्टेक्स और हाफ मिस्टेक्स का आप यहाँ पे ये परसेंटेजेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इसको पढ़ लें तब आप इसमें अप्लाई करें। बाकी जनरल इंफॉर्मेशन और गाइडलाइंस यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है। तो आपको कौन कौन से अलावेंसेस इसमें हैं जो आपको मिलेंगे, तो आपका है डेनेस अलावेंसेस है, हाउस रेंट अलावेंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस है, ठीक है। तो ये सभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी और रीइंबर्समेंट है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, लीव ट्रेवल कंसेशन है, तो ये सब भी आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेएसए की जो पोस्ट थी उसमें अपर एज लिमिट थी 28 ईयर्स, तो वही जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट थी उसमें अपर एज लिमिट थी आपकी 27 ईयर्स, है ना। तो जो जीएसए वाली पोस्ट थी उसमें अपर एज लिमिट कितनी थी 28 ईयर्स, और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे 27 ईयर अपर एज लिमिट थी। अब उसमें जो है अपर एज लिमिट में कुछ यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिली है, यानी कुछ छूट मिली है। जैसे कि SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 ईयर्स की छूट मिली है। तो वही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स जो है उनको 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में छूट मिली है। यानी कि अगर SC/ST कैटेगरी का कैंडिडेट्स इस पोस्ट पे अप्लाई करना चाह रहा है तो उसकी जो अपर एज लिमिट है वो उसकी यहाँ पे है 33 इयर्स, ठीक है। बाकी सभी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है, इनकम बेसिस सर्टिफिकेट्स है, तो उसको भी आप बनवा के रखिए। और एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो फी आपकी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपीज आपको फी पे करनी होगी। तो वही जो SC/ST PWBD विमेन कैटेगरी एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कोई भी फी नहीं पे करनी है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या कह लो टाइपिंग टेस्ट या स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको ट्रेवल अलाउंस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, नो ट्रेवलिंग अलाउंस विल बी पेड टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आपको खुद ही अरेंजमेंट करने होंगे। तो जैसे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो इनिशियली आपको 2 साल के लिए यहाँ पे प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया है, जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपकी जो डेट हो, जो भी मार्क्स हो, उस चीज का भी जरूर ध्यान रखना। मार्क्स आप सही से फिल करना ताकि आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही होगी www.neeri.res.in। इस पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, कब से कब तक अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कि 1 अप्रैल से आप 30 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डेट जरूर ध्यान रखना। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी अच्छी है, इसको जरूर शेयर कर देना, किसी की जॉब लग जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे एक बार चेक कर लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका 10+2 सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जो भी एजुकेशन आपने प्रोजेक्ट की है जैसे कि डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है वो यहाँ पे लगेगा आपका। इंटरमीडिएट की मार्कशीट्स यहाँ पे आपकी लगेंगी, जैसा कि ये जो एग्जाम है ये आपका इंटरमीडिएट लेवल का है तो इंटरमीडिएट की यहाँ पे मार्कशीट्स लगेंगी। कास्ट सर्टिफिकेट्स आपका है, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन NOC आपका यहाँ पे लगेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स का यहाँ पे फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। NOC यहाँ पे देखिए लगेगा।
पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आप अगर आते हैं तो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एनेक्स्चर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे एनेक्स्चर मेंशन्ड है, इसको पढ़ लेना। ये देखिए एनेक्स्चर आपका कुछ इस प्रकार से सर्टिफिकेट्स रहेंगे। सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहे आपके एनेक्स्चर्स। तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको अभी ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वरना आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लें, ये पीडीएफ पढ़ लें, तब आप इस जॉब में अप्लाई करें। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।